गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक सत्य घटना। उम्मीद करती हूँ ये सत्य घटनाएं आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, दो ऐसी सत्य घटनाएं जिनको सुनने के बाद शायद आप भी अपनी जिंदगी जीने का अंदाज बदल लें। तो साथ संगत जी, इसी उम्मीद में कि आप भी अपने जीवन जीने का अंदाज बदल लें, इसी उम्मीद में, इसी आशा में ये सत्य घटनाएं आपसे साझा कर रही हूँ। साथ संगत जी, पहली घटना। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार नेल्सन मंडेला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक भोजनालय में भोजन पाने गए। सबने अपनी अपनी पसंद का व्यंजन ऑर्डर किया और भोजन के थाली के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय मंडेला की सीट के सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति अपने भोजन का इंतजार कर रहा था। मंडेला ने अपने सुरक्षाकर्मी से कहा कि उसे भी अपनी टेबल पर बुला लो। ऐसा ही हुआ। भोजन आने के बाद सभी भोजन करने लगे। सामने बैठा वह व्यक्ति भी अपना भोजन ग्रहण करने लगा। पर जब वह व्यक्ति अपना भोजन ग्रहण कर रहा था, तब उसके हाथ खाते हुए कांप रहे थे। खाना खाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। भोजन का समापन कर वह व्यक्ति सिर झुकाकर भोजनालय से बाहर निकल गया। उस व्यक्ति के जाने के बाद मंडेला के सुरक्षा अधिकारी ने मंडेला से कहा कि वह व्यक्ति शायद बहुत बीमार था। भोजन ग्रहण करते समय भी उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और वह खुद भी स्वयं भी कांप रहा था। मंडेला ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वह उस कारागृह का जेलर था जिसमें मुझे कैद कर रखा था। जब कभी मुझे यातनाएं दी जाती और मैं कर्राते हुए पानी मांगता था, तो ये मेरे ऊपर पेशाब करता था। मंडेला ने आगे कहा, मैं अब राष्ट्रपति बन गया हूँ। उसने समझा कि मैं भी उसके साथ शायद वैसा ही व्यवहार करूंगा, पर मेरा चरित्र ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाता है, वहीं धैर्य और सहिष्णुता की मानसिकता हमें विकास की ओर ले जाती है। साथ संगत जी, दूसरी घटना सुनिए। मुंबई से बेंगलुरु जा रही ट्रेन में प्रवास के दौरान टीसी ने सीट के नीचे छिपी लगभग 13-14 साल की एक लड़की से कहा, टिकट कहाँ है? कांपती हुई लड़की बोली, नहीं है साहब। टीसी ने बोला, तो गाड़ी से उतरो, इसका टिकट मैं दे रही हूँ। पीछे से एक सहयात्री उषा भट्टाचार्य की आवाज आई, जो पेशे से प्रोफेसर थी। उषा जी ने लड़की से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की ने कहा कि पता नहीं मैम। उषा जी ने कहा, तब मेरे साथ चलो बेंगलोर तक। लड़की ने कहा कि ठीक है। उषा जी ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, चित्रा। बेंगलुरु पहुंचकर उषा जी ने चित्रा को अपनी जान पहचान की एक स्वयंसेवी संस्था को सौंप दिया और एक अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करवा दी। जल्द ही उषा जी का ट्रांसफर दिल्ली हो गया, जिसके कारण चित्रा से संपर्क टूट गया। कभी कभार केवल फोन पर ही बात हो जाया करती थी। करीब 20 साल बाद उषा जी को एक लेक्चर के लिए सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका बुलाया गया। लेक्चर के बाद जब वह होटल का बिल देने रिसेप्शन पर गई, तो पता चला पीछे खड़े एक खूबसूरत दंपत्ति ने बिल चुका दिया था। उषा जी ने कहा, तुमने मेरा बिल क्यों भरा? मैम, यह मुंबई से बेंगलुरु तक के रेल टिकट के सामने कुछ भी नहीं। उषा जी ने कहा, अरे चित्रा। चित्रा और कोई नहीं बल्कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति थी, जो इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की पत्नी है। साथ संगत जी, यह लघु कथा उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक
द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क से ली गई है। छोटी हो या बड़ी, कभी कभी आपके द्वारा की गई किसी की सहायता किसी का जीवन बदल सकती है। साथ संगत जी, यदि जीवन में कुछ कमाना है तो इसी तरह के छोटे बड़े पुण्य अर्जित करने की कोशिशें कीजिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो जिस ओर जाता है उसे शायद स्वर्ग कहा जाता है, जो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन जब कोई अपने लिए किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है तो स्वर्ग वही बन जाता है। साथ संगत जी, जीवन दाता बनने के लिए मानकर चलिए सारे जीवन में आप किसी का जीवन बचाने या उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कारण बन गए। मेरा दावा है आप उसी दिन सदैव स्वर्ग में होने की अनुभूति करेंगे जिस दिन आपने यह काम कर लिया, जिस दिन आप किसी का जीवन बचाने में या उसके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में सक्षम हो गए। तो साथ संगत जी, उसी दिन सदैव स्वर्ग में होने की अनुभूति आप करेंगे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक प्रेरणादायक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो, साथ संगत जी कुछ सीखने को मिला हो, तो साथ संगत जी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।